हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता क्या है। तो क्या होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ स्पेशल सेल्स। तो बहुत सारे स्पेशल सेल्स होते हैं, उन स्पेशल सेल्स, स्पेशल कोशिकाओं का ठीक है एक नेटवर्क बनता है। उसी नेटवर्क को क्या बोलते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। अब ये नेटवर्क करता क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, दैट हेल्प आवर बॉडी इन डिफेंस एंड क्लीनिंग। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का क्या करता है, सुरक्षा करता है, रक्षा करता है एंड क्लीनिंग, साफ सफाई करने का काम करता है। अब ये कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। तो दिस सेल्स इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय डीड सेल्स, फॉरेन पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो भी इन्फेक्शन आते हैं, ठीक है, डीड सेल्स होते हैं और फॉरेन पार्टिकल रहते हैं, अनजान पार्टिकल्स रहते हैं, तो इन सब को क्या करता है, वो इनगल्प कर देता है, खा देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस प्रकार से रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी की मदद करता है। अब इनमें मेल सेल्स की बात करें कि कौन कौन से सेल्स इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, द सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ मैक्रोफेजेस, लार्ज ईटिंग सेल्स एंड मोनोसाइट्स देयर प्रिकसर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेनली जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है वो मेनली दो सेल से, दो प्रकार के सेल से बना रहता है। एक होता है मैक्रोफेजेस और एक होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कहाँ पे रहता है, ब्लड में रहता है और ये बेबी है समझ जाइए। ठीक है, लेकिन वही जब टिश्यू में जाता है तो ये क्या बन जाता है, मैक्रोफेजेस बन जाता है, मतलब एडल्ट सेल्स बन जाता है। ठीक है, तो जब वो ब्लड में रहता है तब वो मोनोसाइट्स रहता है, बेबी सेल रहता है, लेकिन जब वो टिश्यू में जाता है तो टिश्यू में जाके वो माइक्रोफेजेस बन जाता है, बड़ा सेल्स बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों सेल्स से क्या होता है, ये पूरा एंडोथेलियल सिस्टम क्या है, बना होता है। अब इसको हम लोग मेनली इसके लोकेशन से समझेंगे कि किस जगह पे कौन सा सेल होता है, सेल के नाम से समझेंगे और उसका पर्टिकुलर फंक्शंस देखेंगे कि उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिवर। तो लिवर में कौन सा सेल पाया जाता है, तो लिवर में पाया जाता है कूपर सेल्स। अब ये कूपर सेल्स का काम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी। ठीक है, तो जो ओल्ड रेड ब्लड सेल रहते हैं जिसका लाइफ स्पान क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं कूपर सेल्स। और जो बैक्टीरिया है उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। उसके बाद स्प्लीन, स्प्लीन में क्या रहता है, स्प्लीनिक माइक्रोफेजेस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है ये, तो ये फिल्टर करता है ब्लड को, और जो भी आरबीसी, ओल्ड आरबीसी रहते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है वहां से। तो ब्लड का फिल्टरिंग करता है, ओल्ड आरबीसी जिसका लाइफ स्पान खत्म हो गया उसको यहाँ से स्प्लीन में जो, ठीक है, स्प्लीनिक माइक्रोफेजेस रहते हैं वो उसको क्लीन करने का, रिमूव करने का काम करते हैं। उसके बाद लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में कौन सा रहता है, इसमें भी माइक्रोफेजेस रहता है। अब माइक्रोफेजेस क्या करता है, ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। ठीक है, जो भी इन्फेक्शन आता है उनको अपनी जाल में फंसाता है और जाल में फंसा के क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स में कौन सा रहता है, तो एल्वियोलर माइक्रोफेजेस रहता है यहाँ पे। अब ये क्या करता है, रिमूव डस्ट एंड पैथोजेंस। यहाँ पे क्या करता है, ये जो पैथोजेंस आते हैं, इन्फेक्शन आता है उसको बाहर करता है, रिमूव करता है, जो भी डस्ट आते हैं उनको भी बाहर करता है, रिमूव करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेन। तो ब्रेन में क्या होता है, मैक्रोगिलिया होता है। अभी मैक्रोगिलिया क्या करता है, रिमूव डीड न्यूरॉन्स, जो मर जाए रहते हैं ऐसे न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, डीड न्यूरॉन्स को ये बाहर करने का काम करते हैं और इन्फेक्शन को भी ब्रेन से बाहर करने का ये काम करते हैं, करता है। उसके बाद ब्लड, ब्लड में क्या होता है, मोनोसाइट्स होता है। अब देखिए बाकी हम लोग जितने पढ़े हैं ये सब क्या है, तो ये सब एक प्रकार के टिश्यू ही हैं। लेकिन जो ब्लड है, तो ब्लड में क्या होगा, मोनोसाइट्स, इसका बेबी वाला जो वर्जन है वो रहेगा। ठीक है, जो भी माइक्रोफेजेस हम लोगों ने पढ़ा उसका बेबी वर्जन ब्लड में रहेगा, जिसको मोनोसाइट बोलेंगे। अब ये क्या करेंगे, तो ये सर्कुलेट करते रहेंगे। ठीक है, ब्लड में पूरा सर्कुलेट करते रहेंगे और जो भी इंफेक्शन आएंगे उन सबको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा और बिकम माइक्रोफेजेस इन टिश्यू। जैसे ही ये क्या करेंगे, टिश्यू में जाएंगे, जो भी मोनोसाइट्स है ये टिश्यू में जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, माइक्रोफेजेस बन जाएंगे। ठीक है, अब बोन मेरो में देख लेते हैं कि बोन मेरो में कौन सा सेल्स पाया जाता है, फेगोसाइटिक सेल्स पाया जाता है। ये क्या करते हैं, तो क्लीन डेब्रिड्स, जो भी डेब्रिड्स है, ठीक है, कहीं कभी सेल्स कुछ खराब हुआ है तो उसको क्या करता है, ये क्लीन करने का काम करता है। एंड ओल्ड सेल्स रहता है उनको भी क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये बोन मेरो का हो गया। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल हो गया कौन सा कहाँ पे पाया जाता है। ये इस तरीके से सब क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, कूपर सेल, स्प्लेनिक सेल्स, माइक्रोफेजेस, ठीक है, एल्वियोलर माइक्रोफेजेस, माइक्रोगिलिया, मोनोसाइट्स और फेगोसाइटिक सेल। ये सारी चीजें क्या होते हैं, इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। अब इनके मोटा माटी ओवरऑल फंक्शंस ले लेते हैं कि ओवरऑल क्या होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का काम क्या होता है। तो ओवरऑल काम क्या होता है, फर्स्ट काम होता है इसका फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, वो खा लेते हैं। ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम सेल्स ईट एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स, बैक्टीरिया,
डीड टिश्यू एंड ओल्ड आरबीसीस, ठीक है। तो ओल्ड आरबीसी रहता है, डीड सेल्स रहता है, इन सब को क्या करता है, ये खाने का काम करता है, ईट करने का और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, फेगोसाइटोसिस का काम कर रहा है इन सारी चीजों का। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। अब ये क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करने में भी हमारी मदद करता है। दे हेल्प इन डेवलपिंग बॉडी डिफेंस, ठीक है। बॉडी डिफेंस, हमारा बॉडी की रक्षा के लिए डिफेंस पैदा करने में क्या करता है, ये मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो जो भी लिम्फोसाइट्स रहता है, लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, जो भी इंफेक्शन आता है, एंटीजन आता है, उसके सामने कर देता है। फिर लिम्फोसाइट्स क्या करता है, उसको याददाश्त में ला के उसका एंटीबॉडी बना लेता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करने में भी हमारी मदद करता है। उसके बाद क्या करता है, आयरन स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग, आयरन की स्टोरेज और रिसाइकलिंग में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो वेन आरबीसीस ब्रेक डाउन, जैसे ही क्या होता है, रेड ब्लड सेल है वो ब्रेक डाउन होता है, रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन जैसे ही होता है, ठीक है, तो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम क्या करता है, रिमूव करता है उस ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और उसके अंदर में जो आयरन रहता है उसको रीयूज कर लेता है, रीयूज करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है ये, ठीक है, आयरन को स्टोरेज करता है, रिसाइकलिंग का भी काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन है रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी क्या करता है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम रिमूव करने का काम करता है ब्लड से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, एंडोथेलियल सिस्टम का रोल रहता है। कैसे रोल रहता है उसको समझ लेते हैं। तो ओल्ड आरबीसीज क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। तो ब्रेक डाउन जैसे ही होते हैं, टूटते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो अंदर में हीमोग्लोबिन रहता है, तो हीमोग्लोबिन फिर कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, तो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बिलिरुबिन बनता है जो हीमोग्लोबिन रहता है उससे, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।